हेलो दोस्तों, मैं जीत मोर एक बार पुनः आ चुका हूं आपके बीच और आप मुझे देख पा रहे होंगे होम साइंस विद अजीत के यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, जानने वाले हैं सोने से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्यों को जो हमारे टीजीटी पीजीटी में पूछा जाता है। जैसे कि वहाँ पे आपको कैरेट से लेके क्वेश्चन बनता है और डायरेक्ट आपसे कैरेट नहीं पूछा जाता है, बल्कि आपका पूछ दिया जाता है कि 24 कैरेट को क्या इंगित करेगा, 650, 750, 850, इस तरह से क्वेश्चन बन जाता है। तो इसको हम लोग याद करते हैं। पता है कि याद करें और उसका रिवीजन ना हो तो हमें भूल जाता है, लेकिन यदि हम उसके कॉन्सेप्ट को जान लें तो याद करने की आवश्यकता ही नहीं है। हम जहाँ पर भी हों हम तुरंत उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। और उसके साथ ही साथ आप देख रहे हैं वर्तमान में दीपावली है और हम लोग उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों को भी जानेंगे और हम और आप लोग हैं उपभोक्ता और इस दीपावली में मूर्ख बनने से बचें। चलिए इन्हीं सारे तथ्यों पर हम बात करने वाले हैं। चलिए एक एक करके हम देखते हैं। सोना, गोल्ड। सबसे पहले सोने की बात आती है तो हम मुख्य टॉपिक पे आते हैं जो आपका टीजीटी पीजीटी से पूछा जाता है। उसमें आपका सिर्फ यही पूछा था कैरेट को लेकर के। तो जो सोने का मेजरमेंट होता है, मापन होता है, वो आपका कैरेट में किया जाता है। कैरेट। और इसका जो मापन होता है, जो सबसे शुद्ध सोना होता है, वह आपका कितना होता है, 24 कैरेट का। 24 कैरेट। जो आपका 24 कैरेट का सोना हुआ करता है, जो आपका सोना हुआ करता है 24 कैरेट का, वह आपका 99.9% शुद्धता को रिप्रेजेंट करता है। अब देखिए इसी कैरेट को हम लोग देखेंगे, क्योंकि हमें पूछता है कि 17 कैरेट का सोना है तो वह किसको रिप्रेजेंट करेगा। जैसे आपका अंक दे देता है। देखिए सबसे पहले जब कैरेट की बात आती है तो कैरेट को, और यहाँ पे अंक की बात आती है, इसे अभी संख्या दे दी जाती है। तो 24 कैरेट बराबर 1000, 24 कैरेट बराबर 1000, और इसी को लेकर के यह कॉन्सेप्ट आता है। जैसे देखिए 24 बराबर 1000 इसको माना गया है। अब पुनः हम एक कैरेट का निकाल लेते हैं, यानी कि अगर हम 1000 में 24 से भाग दे दें तो हमारा एक कैरेट का आ जाएगा। कैरेट को हम कैसे लिख रहे हैं, आप इसमें से भाग देंगे तो आप पाएंगे 41.666, 41.66 मिलेगा आपको। ये बता रहा है कि एक कैरेट बराबर 41.66 होता है, 41.66 होता है। उसी प्रकार से जब हमको यदि पूछा जाए हमसे तो बताइए 18 कैरेट किसके समतुल्य होगा, तो नॉर्मल हम जो है, अब देखिए यहीं पर एक चीज़ और जान लीजिए जो मैथमेटिक्स से संबंध है। जब दशमलव के बाद 6 आता है या 6 के बाद 6 आ गया, डायरेक्ट 6 है, तो उसको हम 7 लिख सकते हैं। तो जनरली जो आप लोग बुक में आपके लिखा गया हमको उससे रिलेट करना है। देखिए इसको हम लिख सकते हैं 41.67। अब देखिए हम 18 कैरेट यहीं पे कैलकुलेट कर रहे हैं, और इसी तरह से आप 18 कैरेट, 17 कैरेट आपको जब याद करना होता है तो आप लोग जनरली 18 कैरेट, 10 कैरेट, 24 कैरेट, यही आप 22 कैरेट, यही आप कैलकुलेट करते हैं। क्योंकि आभूषण के लिए जो सबसे सही माना जाता है कैरेट का सोना, वो आपका होता है 22 कैरेट। और 24 कैरेट का सोना क्यों नहीं बनाया जाता है, क्योंकि जो सोना होता है वह बहुत फ्लेक्सिबल होता है, यानी उसमें इलास्टिसिटी बहुत अधिक होती है, यानी कि वह अपने आकार को ग्रहण नहीं कर पाता है। जैसे आपका लाइक है जो चिलगम, आप लोग देखते हैं कि उसको हम अगर इस तरह रख दे तो झुक जाता है। इसी तरह से हमको एक निश्चित आकार देना, शेप देना है, तो इसके लिए इसमें आपके सोने में तांबा को मिलाया जाता है और उसमें कितना प्रतिशत सोना है इसी को रिप्रेजेंट करने के लिए कैरेट आपका आता है प्रतिशत में। अब देखिए हम यहाँ पर अगर 18 कैरेट का निकालना चाहें तो हमें कुछ नहीं करना है, क्योंकि हमें यहाँ पे एक कैरेट का पता चल चुका है, यानी कि 41.67 गुणे 18 कर दें। अब देखिए 18 7 126, ये 6 हो गया, आपका बच गया 12 शेष बच गया। अब देखिए 18 छक्का 108, 108 और 10 18 2 20, यानी कि 20 के 0 हो गया, आपका बच गया 12, 120 था, 12 शेष बचा। अब देखिए 18 1 का 18 और 18 10 28 2 30, 30 के 0 हो गया, और हाथ लगा कितना, 3 हो गया, और हमारा हो जाएगा 18 चौक 72, 72 3 75, इतना आ गया। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारा 2 अंक पे दशमलव है, यहाँ पर भी हम 2 अंक पे दशमलव लगा देंगे, यानी कि आपका जो 18 कैरेट है वह 750 को रिप्रेजेंट करेगा। 18 कैरेट
750 को रिप्रेजेंट करेगा। इसी तरह से आप 18, 17, 16, 15, 15.5 जो भी आप चाहें यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए यहीं से आपकी बात समाप्त नहीं होती है, यहीं से आपको प्रतिशत पूछ लेता है, परसेंटेज। अब देखिए हम इसे 18 कैरेट को ही लेकर चर्चा करें तो आपका 18 कैरेट यानी कि 750। अब देखिए हम इसको जब प्रतिशत में चेंज करते हैं तो 750, लेकिन ये 750 हमको मिला कहाँ से है? ये 750 जो है ये हमारा 1000 का भाग है, 1000 का ही भाग है 750। यानी कि जो हमारा मुख्य था, जो शुद्ध सोना था, वो 24 कैरेट जो कि 1000 को रिप्रेजेंट कर रहा था, और 1000 में से हम 750 प्राप्त कर रहे हैं। यानी कि जैसे कि हम लोग हाई स्कूल, इंटर, बीए हम लोग रिजल्ट देखते कितना प्रतिशत पाए हैं, तो प्राप्तांक बटा पूर्णांक गुणा 100, वही प्रक्रिया यहाँ पर अपनाएंगे। अब देखिए यहाँ पर 1000 हो जाएगा। अब देखिए इसको प्रतिशत में चेंज करने के लिए हम लोग कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होती है, इसीलिए हम यहाँ पर 100 से गुणा कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे देखिए 0 से 1 0, 0 से 0, यहाँ पे बच गया 10। अब 10 से जब भाग देंगे तो यह आपका हो जाएगा 75.0, ये आपका हो गया प्रतिशत, यानी कि कितना हो गया? 75%। यानी कि जो 18 कैरेट का आभूषण है उसमें सिर्फ और सिर्फ 75% सोना है, बाकी अन्य धातु को उसमें मिलाया गया है, मिश्रित किया गया है, और उसी को मिला करके आपका आभूषण तैयार किया गया है। तो शायद कैरेट का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। इसी प्रकार से हम लोग देखते हैं, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि एक कैरेट का आपसे पूछ लिया जाए 1 कैरेट कितनी प्रतिशत शुद्धता को दर्शाता है, तो हमें पता है कि 1 कैरेट बराबर 41.67 होता है। देखिए 41.67 बटा 1000 गुणा 100। देखिए 2 0 कट गया, यहाँ पे था 1 0 और यहाँ पे 1 दशमलव आगे कर देंगे, यानी कि हो जाएगा 4.167%। यानी कि जो आपका 1 कैरेट का सोना होता है वह 4.167% सोने की शुद्धता को दर्शाता है। यहाँ से आपका कैरेट का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होता। लेकिन BIS के तहत आपके इसमें कुछ प्रावधान किया गया है। प्रावधान करने के तहत ग्राहक को वर्तमान में वहीं पे जानकारी होनी चाहिए, और उपभोक्ता है, वस्तु को लेने जा रहा है, सामान को लेने जा रहा है, तो आप लोग उपभोक्ता के अधिकार पढ़े हैं। कितने अधिकार हैं? 8 हैं, जिसमें से आपका 4 आपके प्रमुख हैं, 4 आपके गौण हैं। चयन का अधिकार, सूचना का अधिकार, सुरक्षा का अधिकार, और एक आपका आता है चयन, सुरक्षा, सूचना और सुनवाई। चयन, सुरक्षा, सूचना, सुनवाई, ये आपके हैं 4 प्रमुख अधिकार। और इसी में जो आपके सूचना का अधिकार है, उसी सूचना के अधिकार के अंतर्गत आपको जो भी आप लोग ज्वेलरी आप लोग परचेज कर रहे हैं, उस पर इंकित होना चाहिए कि आपकी कितनी कैरेट की ज्वेलरी है, इसको किसने बनाया है, यह प्रमाणित है कि नहीं है। तो इसलिए उस पर आपके BSI का हॉलमार्क और आपका यह जो आभूषण बना है कितने कैरेट का बना है, इसका अंकन होता है। और उसके साथ ही साथ आपका 5 अंक 6 अंक का एक डिजिट कोड दिया जाता है, और उस डिजिट कोड के माध्यम से आप जान सकते हैं कि यह जो ज्वेलरी है कहाँ से बनी है, इस सोने को कहाँ से प्राप्त किया गया, यानी कि वह जो आपका आभूषण तैयार किया गया है उसके बारे में सारी जानकारी उस 4 डिजिट के 6 डिजिट के कोड के माध्यम से आपको मिल जाती है। ये बात हो गई। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इतनी जानकारी रखने के बाद जब हम लोग सोनार की दुकान पे जाते हैं, ज्वेलरी लेने के लिए जाते हैं शॉप में, तो वहाँ पे हम कुछ नहीं जान पाते हैं। सिर्फ हमको जो पसंद आता है हम उसका पूछते हैं कितना हुआ, वो बता देता है इतना मिलीग्राम है, या इतना तौले का है, उसको बोलते हैं तोला, तौले नहीं तोला बोलते हैं, इतने तोला का है। तो इन सारी ना जानकारी होने की वजह से वह जो दुकानदार है हमसे अतिरिक्त पैसा ऐड सकता है, और उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। क्योंकि आप लोग जब जाएंगे दुकान पे ज्वेलरी को परचेज करने, तो वहाँ पर मिलीग्राम में लिखता है और तोला में लिखता है, तो इसको जानना होगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे तोला। अब तोला में देखेंगे 1 तोला बराबर होता है आपका 10 ग्राम होता है, और यहीं पर देखते हैं कि भर का कॉन्सेप्ट चलता है। तो एक भर बराबर आपका 10 ग्राम होता है। लेकिन वहीं पर कुछ आपके दुकानदार आपको बता देते हैं कि 1 भर बराबर 12, और इसमें बता देते हैं कि आपका 2 ग्राम इसमें आपका अतिरिक्त यानी कि कॉपर ऐड हुआ है। तो 1 तोला बराबर 10 ग्राम होता है। चाहे तो आपका जो दुकानदार है आपके आभूषण को तोला में देगा, और यदि उतना 10 ग्राम से कम है तो आपका वह मिलीग्राम में लिखता है। आपको पता होना चाहिए, आप न्यूट्रिशन साइंस पढ़ते हैं, आप हार्मोन्स पढ़ते हैं, फिजियोलॉजी पढ़ते हैं, वहाँ पे आपको
देखते हैं कि मिलीग्राम, माइक्रोग्राम आपसे बार बार पूछता है, और मैं ऐसा देखता हूँ कि लोगों को पता नहीं है कि जो हमारा माइक्रोग्राम है, मिलीग्राम है, यह 1 ग्राम का कौन सा भाग है, या 1 ग्राम में कितना मिलीग्राम होता है, या 1 ग्राम में कितना माइक्रोग्राम होता है। चलिए उसको भी जान लेते हैं। देखिए 1 ग्राम बराबर 1000 मिलीग्राम होता है, और वहीं पर बराबर 10 लाख होता आपका है माइक्रोग्राम। तो ये दोनों चीज़ें हो गई, लेकिन यहाँ पे मैंने माइक्रोग्राम सिर्फ आपकी जानकारी के लिए कर दिया, लेकिन जो आभूषण के क्षेत्र में वहाँ पर आपका मिलीग्राम में मेजर करता है, और मिलीग्राम में मेजर करता है। और हमें पता होता है, जब हम नेट पे सर्च करते हैं गूगल के माध्यम से, तो वहाँ पे हमको 1 ग्राम सोने का दाम मिलता है, 10 ग्राम सोने का दाम मिलता है, और वहाँ से हम प्राइस देख लेते हैं, लेकिन हम यहाँ पे कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं। अब देखिए जैसे कि यदि मान ले रहे हैं कि आपके 10 ग्राम सोने का मूल्य 50,000 है, 50,000 है, यानी कि 10 ग्राम सोने का मूल्य 50,000 है, तो 1 ग्राम सोने का मूल्य कितना होगा। तो हमें पता है कि यह जो हमारा 1 ग्राम है, यह 10 ग्राम का 10वां भाग है। अतः हम 50,000 में 10 से भाग कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा 5,000, यानी कि जो 1 ग्राम है ये आपके 1000 मिलीग्राम के बराबर है। अर्थात जो 1 ग्राम सोने का मूल्य है वही आपके 1000 मिलीग्राम सोने का मूल्य है। यदि आपका सोना हम मान ले रहे हैं कि वह आपका 8 मिलीग्राम है, तब इसका आपसे दाम पूछ ले, तो सबसे पहले हम इसमें भाग दे देंगे, 5000 में 1000 से भाग देंगे, तब वहाँ पर हमको 1 मिलीग्राम का दाम प्राप्त हो जाएगा। 8 मिलीग्राम का दाम यहाँ पे हम निकालने का प्रयास कर रहे हैं, और हमें पता है कि 1000 मिलीग्राम का दाम 5000 है। तब इसमें जब हम 1000 से भाग देंगे, देखिए 5000 बटा 1000, देखिए 0 0 0 0 0, यानी कि 5 में 1 से देंगे तो आपका आ जाएगा 5 रुपये। तो 8 ग्राम का पूछ रहा है, इसलिए 5 गुणे 8 बराबर 40 रुपये। इसी तरह से आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पर आपको कंफर्म हो गया होगा कि यदि हमको मिलीग्राम में दे, ग्राम में दे, तो उसको हम कैसे मेजर कर पाएंगे। यानी कि इस दीपावली कुछ समझदार खरीदारी, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं उपभोक्ता के नियम। अब देखिए यहाँ पे हमने आपको शिक्षित किया, हमने आपको जानकारी दिया। तो अभी हमने जैसा कि बात किया, उपभोक्ता के 8 नियम हैं, जिसको उपभोक्ताओं को 8 नियम कब दिया गया, तो वह डेट आती है 15 अप्रैल 1987 भारत के केस में। तो 4 तो हमने प्राथमिक नियम आपको पहले बता दिए, जिसमें सूचना का अधिकार हमने आपको बताया कि आपके ज्वेलरी पर आपका कितने कैरेट का है और किस कंपनी ने बनाया, उसके संदर्भ में सारी जानकारी, ये तो सूचना का अधिकार हो गया। लेकिन उपभोक्ता को जानकारी हो उसके बारे में, यानी कि उपभोक्ता को शिक्षित करना, जागरूक करना, ये आपका आता है गौण अधिकार। कौन कौन से हैं? सबसे पहले हम लोग देखिए क्षतिपूर्ति का अधिकार, बुनियादी आवश्यकताओं का अधिकार, बुनियादी आवश्यकता का अधिकार, स्वच्छ पर्यावरण, स्वच्छ वातावरण का अधिकार या स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, और उसके बाद आता है उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार। तो इसी उपभोक्ता शिक्षा के अधिकार के तहत हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं, और इसी के माध्यम से जब बात हो रही है उपभोक्ता की, तो यहाँ पे आपका रिवीजन हो गया होगा। तो सोने से संबंधित जो भी खास जानकारी थी, हमने यहाँ पर आपके बीच चर्चा करने का प्रयास किया। यदि आपको आपकी जानकारी में ज़रा सा भी बढ़ोतरी हुई हो, आपकी जानकारी इन्हेंस हुई हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और दोस्तों तक शेयर करिए, और थोड़ा सा प्यारा सा, छोटा सा प्यारा सा कमेंट कर हमारे मनोबल को बढ़ाइए। इसी के साथ धन्यवाद।